राजधानी दिल्ली के भजनपुरा स्थित स्वदेश प्रेम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के कार्यालय में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाचार पत्र की सीनियर जर्नलिस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता समरीन सैयद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी विशेष कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में विभिन्न समाचार पत्रों के वरिष्ठ पत्रकारों, मीडिया जगत के प्रतिनिधियों तथा अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े समाज सेवियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इफ्तार कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने एक साथ रोजा खोला और आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने समरीन सैयद को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वदेश प्रेम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के संपादक शान मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि इस रोजा इफ्तार पार्टी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों को एक मंच पर लाना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और समाज में जागरूकता फैलाने तथा सकारात्मक माहौल बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर देश को गुलाम बनाया था। इसीलिए देशवासियों को ऐसे तत्वों की पहचान कर उनसे सतर्क रहने की जरूरत है और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार द्वारा तरुण से जुड़े मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में शान मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि सरकार को दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल एक पक्ष पर बुलडोजर कार्यवाही होना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। कार्यक्रम का समापन आपसी सौहार्द, भाईचारे और एकता के संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी एक दूसरे से मिलकर के रहें और ज्यादा से ज्यादा एकता का वो एकता निभाएं लोगों। क्या ऐसा भी है कि पत्रकारों को गिन चुन करके बुलाया गया, सभी को नहीं बुलाया गया, कुछ द्वेष की भावना इस तरह की? जी नहीं, बहुत सारे पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, बहुत सारे किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। जो नहीं आ पाए मैं उनके लिए भी कहूँगा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं आए उनके लिए भी। आपने भी बताया था कि एक कोई और प्रोग्राम होने वाला है, तो उसका समय सीमा बता सकते हैं? जी, 23 तारीख को ईद मिलन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है हमारे द्वारा, और जो कि NS स्टूडियो में होगा। 3 बजे शुभारंभ होगा इसका और 10 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम, जिसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई है पत्रकार बंधुओं के लिए, समाज सेवी लोगों के लिए। शान मोहम्मद सिद्दीकी साहब, हमने आपको देखा है अक्सर के आप गेट टुगेदर करते रहते हैं, मीडिया जो बंधु है उनको कहीं ना कहीं बुलाते रहते हैं किसी न किसी मकसद के ऊपर। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? जी, अभी आप सभी पत्रकार साथियों के सहयोग से मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक दिन ऐसा भी हो जो सभी पत्रकार एक मंच पे आए और एक दूसरे से अपनी बातें रखें, और जिस तरीके से और लोग एंजॉय करते हैं सारे पत्रकार भी एक मंच पे आकर के इस चीज का आनंद लें। इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पत्रकार आपस में मिलजुल करके रहें। अच्छा, एक बात देखने को मिल रही है थोड़े से हमारे भारत देश के अंदर कि एक हिंदू मुसलमान का जो एक शबुगा सा है ये चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी देशवासियों को, सभी भारत के नागरिक हैं और सभी ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आना चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि दिल्ली सरकार हर साल रोजा इफ्तार का प्रोग्राम करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से दिल्ली में रोजा इफ्तार का प्रोग्राम नहीं हो रहा, जबकि होली मिलन के दूसरे मिलन कार्यक्रम हो रहे हैं? सर, ये जो सवाल है आपका, ये राजनीति से प्रेरित है, इसलिए मैं इसका जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये हमारी बाजी है समरीन सैयद जी, ये हमारे स्वदेश प्रेम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र की सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका आज जन्म दिवस भी है, इसी के उपलक्ष्य में भी इस पार्टी का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस आयोजन करने। अभी 4 दिन के बाद अभी ईद आने वाली है, उसके लिए क्या संदेश है आपको? मैं सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, स्वदेश प्रेम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र की ओर से और परिवार की ओर से, कि आप सभी को, देशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। समरीन सैयद जी, आप शान मोहम्मद सिद्दीकी साहब से जुड़ी हुई हैं, समाचार पत्र से चीफ ब्यूरो आपका नहीं है, क्या कहना चाहते हैं शान मोहम्मद सिद्दीकी साहब के लिए? मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे जन्म दिवस वाले दिन ये प्रोग्राम रखा और आप सबको बुलाया, तो मैं आप सबसे मिल पाई, क्योंकि आप एक वो नींव हो कि आप
जो ताकत हो ना, आपके थ्रू ही हमारा आगे मैसेज जाता है। और हम सबका मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि किसी को टाइम मिलता नहीं है, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है तो उसमें हम मिल लेते हैं, बहाना हो जाता है। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए। थैंक यू सो मच। शान में से मेरा छोटा सवाल है, इस खबर को सभी देखेंगे, जिस तरह से उत्तम नगर में तरुण की हत्या हुई उस पर राजनीति चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे वहाँ का माहौल गर्म हो रहा है। जी, मैं एक पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे तो निष्पक्ष रहना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। जो भी पक्ष दोषी है, फिलहाल देखा जाए तो दोनों पक्ष इसके अंदर आप प्रताड़ित बता रही है अपने आप को, तो दोनों की बात सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन सरकार को लेना चाहिए। जो भी हाल फिलहाल में उन्होंने बुलडोजर की जो कार्रवाई की, वो भी मेरी तरफ से जो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं मानता मैं उस चीज को, क्योंकि वो बिना सोचे समझे की गई कार्रवाई है, वो एक पक्ष के खिलाफ। जबकि हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने वहां बताया कि वो क्या नाम है, आपस में मिलजुल के भी रहते थे, एक पड़ोसी में लड़ाइयां होती थी, पड़ोसियों का विवाद था वो, जिसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके इसको बड़ा विवाद बना दिया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हमारे पूरे देश में, देखा जाए तो अलग अलग जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इसे मुस्लिम एंगल होने की वजह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है और इसको ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। कट्टरवादी संगठनों की तरफ से कुछ वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि जैसा इन्होंने होली पर डिस्टर्ब किया था, हमें तो हम ईद नहीं मनाने देंगे और ईद पे ये करेंगे वो करेंगे, क्या कहेंगे? जी, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो वो इस उद्देश्य से आए थे, फूट डालो शासन करो। वही नीति है जो इन्होंने, कुछ लोगों ने, सत्ताधारियों ने अपना रखी है कि फूट डालो और शासन करो, और हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है इसको। जबकि हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ना चाहता, कोई भी तबका, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, क्योंकि कोई भी अगर इस तरीके के दंगे फसाद होते हैं तो इसमें आम आदमी और आम पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। सर, हमने अभी तक जितनी इफ्तार पार्टी, हम रोज डेली इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सभी एक साथ एक दस्तरखान में इफ्तार कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज आ रहा है, गंगा जमुनी तहजीब पे एक अच्छा मैसेज आ रहा है। कुछ ही चंद चिंटू हैं जो, सर हमें इन ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और अपने गली मोहल्ले में जो भी इस तरीके के लोग हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए।